नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बता रही हूँ कि गणेश चौथ का व्रत माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत हमें किस तारीख को किस दिन को रखना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, व्रत करने से पहले हमें बाल कब धोना है, व्रत क्या हम पहली बार उठा सकते हैं, व्रत में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या व्रत निर्जला किया जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ओम गणपति नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में माघ महीने का प्रारंभ 14 जनवरी से ही हो चुका है और इसका समापन होगा 12 फरवरी को, यानी माघ का महीना 12 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो माघ के महीने में चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ का व्रत रखा जाता है। सभी लोग इस दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को लोग रखते हैं, महिलाएं रखती हैं और जिनके पास पुत्र की प्राप्ति होती है वह लोग भी इस व्रत को उठाते हैं। तो बहुत से लोग भादों के गणेश चतुर्थी से व्रत को प्रारंभ करते हैं, व्रत को उठाते हैं और कई लोग जो है कि माघ के महीने की गणेश चतुर्थी से व्रत को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जब जिसका पुत्र प्राप्त होता है उसके बाद या भादों का गणेश चौथ व्रत पड़े या माघ का गणेश चौथ व्रत पड़े, वो व्रत को उठा लेती हैं महिलाएं। और कई जगहों पे ये नियम है, हम लोगों के घर में भी यह नियम है कि अगर पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद से यदि भादों का हमें चौथ मिलता है व्रत करने को तो भादों का ही कर लेती हैं। और अगर हमें माघ का मिलता है, सबसे बड़ा चौथ होता है माघ का, गणेश चतुर्थी व्रत माघ का होता है सबसे बड़ा। तो अगर माघ का मतलब व्रत मिलता है करने को सबसे पहले तो माघ का ही व्रत प्रारंभ करते हैं लोग। तो उसी व्रत से यानी व्रत की शुरुआत हो जाती है और जब तक मतलब कहते हैं जब तक जिंदगी रहती है तब तक इस व्रत को लोग रखते हैं, करते हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र की कामना के लिए। और गणेश चौथ का व्रत है संतान के लिए अति उत्तम व्रत है, तो इस व्रत को धारण करते हैं। अगर शरीर की क्षमता जब कम हो जाती है तो जैसे कि माघ के महीने से हमने व्रत को प्रारंभ किया, गणेश चौथ व्रत, तिलकुट व्रत, तो हम भादों में जाके बैठा देते हैं। अगर भादों से हम प्रारंभ करते हैं व्रत को, तो अगर हमारी शरीर की क्षमता ठीक नहीं है तो व्रत बैठाना चाहते हैं तो भादों से अगर हमने प्रारंभ किया है तो उसको हम लोग माघ में बैठाएंगे, माघ में व्रत को यानी उद्यापन कर देते हैं। तो देखिए, इस बार यह व्रत जो है कि गणेश चतुर्थी का व्रत, तिलकुट व्रत, चतुर्थी व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत जो है माघ के महीने में 2025 में शुक्रवार यानी 17 जनवरी को पड़ा है। 17 जनवरी दिन है शुक्रवार, तो उसी दिन व्रत को सभी लोगों को करना है, सभी लोग धारण करेंगे। तो व्रत के पहले बाल धोना अनिवार्य होता है, बाल जरूर धोना चाहिए। तो देखिए, या तो आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिए, जिन्होंने बुधवार के दिन बाल नहीं धोया वो लोग गुरुवार के दिन भी बाल धो सकते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि गुरुवार व्रत होता है तो गुरुवार को वो लोग बाल नहीं धोएंगे। वैसे तो किसी को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत से कहते हैं कि वार से बड़ा हमारा त्यौहार माना जाता है। तो अगर हमारा त्यौहार पड़ा है तो उस दिन हमें नहाने धोने में कोई मतलब उसमें दोष नहीं है, तो गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि गुरुवार के दिन अगर हमें बाल धोना है तो भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, हमें, हे नारायण जी, हमें माफ़ कर देना आप, और हमारा व्रत पड़ा है तो इस वजह से जो है कि हमें आज बाल धोना पड़ रहा है। तो ऐसे क्या होता है ना कि गलतियाँ जो होती है ना हमारी माफ़ हो जाती हैं। भगवान भी देखते हैं, हमारे मजबूरियों को देखते हैं और सुनते हैं। तो इस तरह से करने के बाद से आप बाल धो सकते हैं गुरुवार के दिन, और शुक्रवार के दिन आपको व्रत को करना है। तो देखिए, बहुत से लोग जो है कि संतोषी माता का भी व्रत रखते हैं शुक्रवार के दिन, वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत रखते हैं। तो वो लोगों का मतलब ये डाउट है कि हम कैसे अपनी संतोषी माता का व्रत उस दिन करें, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करें या फिर हम गणेश चतुर्थी का व्रत करें। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का व्रत जो है साल में तो एक बार आपका आएगा माघ के महीने में, और वैभव लक्ष्मी माता का व्रत या संतोषी माता का व्रत जो है आपको हर हफ्ते में करना है, हफ्तावार करना है। तो आप माता से विनती कीजिए
और लक्ष्मी माता से, संतोषी माता से विनती करिए कि हे माता, गणेश जी का व्रत हम कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत हम धारण कर रहे हैं, तो माता हम आपको हमारी गलतियों को आप क्षमा कीजिएगा। आपसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अगले हफ्ते में फिर आपके व्रत को धारण करेंगे। तो देखिए, यह व्रत जो है कि निर्जला रखना है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो है कि 12 से 14 घंटे का होता है, निर्जला होता है। तो निर्जला व्रत को रखना है, पानी नहीं पीना है, फलाहार भी नहीं करना है, चाय पानी कुछ भी नहीं इसमें खाया जाता है, पिया जाता है। तो निर्जला व्रत को धारण करना होता है। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में आप एक टाइम भोजन भी करती होंगी और संतोषी माता के व्रत में भी एक टाइम भोजन करती होंगी। तो देखिए, ये व्रत गणेश जी को ही समर्पित कर दीजिए, उनके नाम से संकल्प कर दीजिए और माता से विनती प्रार्थना कर लीजिएगा, क्षमा याचना मांग लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद से आप जो है कि अपने गणेश चौथ के व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। देखिए, क्योंकि व्रत का जो नियम होता है, लक्ष्मी माता के व्रत में या फिर संतोषी माता के व्रत में एक टाइम मीठा भोजन करने का नियम होता है और उनका पूजा पाठ भी मतलब होता है विधि विधान से। तो देखिए, पूजा पाठ आप कर सकती हैं लक्ष्मी माता का या फिर संतोषी माता का व्रत अगर धारण करती हैं तो व्रत उनका संकल्प नहीं लेंगी, लेकिन पूजा आप जिस तरह से करती हैं उस तरह से उनका पूजन उस दिन करिएगा और उनसे क्षमा याचना मांगिएगा। गणेश चौथ व्रत का संकल्प लीजिएगा। इस तरह से गणेश चौथ व्रत को आप लोग पूर्ण करिएगा और कोई भी इसमें संदेह की बात नहीं है कि आपको किसी प्रकार का संदेह है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग निसंकोच होकर के व्रत को धारण करिएगा। और पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनकी अगर दीपावली के दिन की जो भगवान जी की मूर्ति है आपके पास गणेश जी की, उसी मूर्ति को आप लोग पीला वस्त्र बिछा करके पाटे पर और उस पे फूल नीचे रख के या फिर अनाज कोई रख के, लेकिन अनाज मत रखिएगा, फूल ही रखिएगा। फूल को तोड़ करके गेंदे का पुष्प हो या फिर गुलाब का पुष्प हो, इस तरह से फूल को तोड़ तोड़ के वहाँ उस पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा के, वस्त्र बिछा के उस पे रख के फूल को उस पे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करिएगा। उसके बाद से तिल रख लीजिएगा, काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो। हम लोगों के यहाँ तो गणेश चौथ में सबसे ज़्यादा काला तिल को महत्व दिया जाता है, तो काला तिल को एक काम करिएगा, काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, उस तिल को आप लोग अच्छे से बीन लीजिएगा, कोई कंकड़ ना हो, धो लीजिएगा। धो के और ऐसे करेंगे आप लोग, परियाएँगे उसको, तो नीचे कंकड़ जो होगा वो बैठ जाएगा धोने में। तो इस तरह से करके उसको सुखा लीजिएगा। उसके बाद से गुड़ रख लीजिएगा, तिल, गुड़, अदरक और शकरकंद रहता है, जिसको हम लोग गंजी भी बोलते हैं, अपने गाँव की भाषा में गंजी बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं। गाजर रहता है, काला वाला गाजर हो या लाल वाला गाजर हो, गाजर भी आप रख लीजिएगा। और जो है कि गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा मतलब प्रिय है, तो लड्डू रखिएगा और गुड़ रखिएगा। ये सब चीज़ें रख के 5 फल रख लीजिएगा। गणेश जी को कोई वो नहीं है कि नहीं रख सकते, 5 फल रखिएगा। ऐसे करके उनकी पूजा विधि विधान से आप लोग करिएगा, अपने पुत्र की कामना करिएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए उनसे कामना करिएगा गणेश जी से। उसके बाद से उनका पूजन करिएगा। और देखिए, गणेश चतुर्थी व्रत में क्या होता है कि चंद्रोदय के बाद ही, यानी चंद्रमा उगने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही पानी पिया जाता है। तो अर्घ देने के बाद पानी को पिया जाता है, तो अर्घ आप लोग दीजिएगा तो रात्रि को 9 बजे के बाद ही अर्घा देना है, क्योंकि अंधेरे का समय होता है और कृष्ण पक्ष का समय होता है, अनहरिया जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इस अनहरिया में जो है कि चंद्रदेव यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते तो उगने का बहुत कम चांस दिखता है हम लोगों का। उग तो जाते हैं अंदर ही, लेकिन दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से आप लोग टाइम के हिसाब से अर्घा दे लीजिएगा, 9 बजे के बाद ही दीजिएगा, 9:15 भले ही हो जाए, 9:20 हो जाए, लेकिन रात में जो है कि 9 बजे के पहले अर्घा आपको नहीं देना है। क्योंकि कभी भी आप लोगों ने अगल बगल में किसी को भी घर में आप लोगों ने देखा होगा कि अर्घा का टाइम 9 बजे के बाद ही अर्घ देते हैं ये लोग। तो अर्घा में आपको कच्चे दूध से अर्घा देना है। बहुत लोग जो है कि जल से भी अर्घा देते हैं। तो थोड़ा अपने घर का नियम भी आप लोग देख लीजिएगा कि दूध से अर्घा दिया जाता होगा तो दूध से आप लोग दीजिएगा और जल से दिया जाता होगा तो जल से दीजिएगा। अर्घा देने के बाद से वहाँ पे धूप जलाइएगा, दीप जलाइएगा, घी का दीपक जलाइएगा। उसके बाद से वहाँ पे आपको शकरकंद यानी गंजी भी रखना है, तिल भी चढ़ाना है, अदरक भी चढ़ाना है, गुड़ भी चढ़ाना है। जो भी फल आपने रखे होंगे, अनाज वाली कोई चीज़ ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जो है कि चढ़ाने के बाद से चंद्रमा को अर्घा देने के बाद से उनको प्रणाम करिएगा, उनसे अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करिएगा, उनसे भीख मांगिएगा अपनी
झोली फैला के उनको नमस्कार करिएगा, वहाँ पे सिर पटक करके उनको प्रणाम करिएगा चंद्रदेव को। उसके बाद से दूध का चाय पी सकते हैं आप लोग, लाल चाय जो लोग पीते होंगे लाल चाय पी सकते हैं, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग या फिर अदरक दूध डाल करके मतलब चाय आप लोग पीजिएगा। उसके बाद से गंजी जो होता है शकरकंद उबाल के रखते हैं हम लोग, वही चढ़ाते भी हैं और उसी का हम लोग फलाहार भी करते हैं। अर्घ देने के बाद से फलाहार भी किया जाता है। तो देखिए अर्घ देने के बाद से जब आप आएंगी तो उसके बाद से आप चाय पीजिएगा। और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जो अदरक और तिल और जो गंजी हम लोग रखते हैं उसको ही मुंह में डालते हैं, पहले वो प्रसाद होता है तो उसको मुंह में डालने के बाद से थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं और थोड़ा राहत मिलता है। इस तरह से गला भी फटने का कम संभावना होता है गुनगुना पानी से और अदरक से हम लोग जो जलपान करते हैं। उसके बाद से गंजी दूध आप लोग खाइएगा, चाय पीजिएगा, लेकिन अनाज नहीं खाना है। अनाज आपको सुबह जो है कि पारण के टाइम खाना है। तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मैं अब बात करूं कि इसमें वस्त्र हमें कैसे पहनने हैं, किस रंग के पहनने हैं। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र रंग माना जाता है पीला और लाल नारंगी। तो देखिए पीला वस्त्र पहन सकते हैं आप लोग, लाल भी पहन सकते हैं, नारंगी भी पहन सकते हैं, यानी ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, ये सब शुभ कलर होता है हमारे पूजा पाठ के लिए। और अगर गुलाबी पहनना चाहते हैं गुलाबी भी आप पहन सकते हैं, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा कि काला और नीला, वैसे तो आप लोग बहुत से लोग जो है कि पूजा में नीला भी पहनते हैं साड़ी, तो नीला में थोड़ा लाल ओल हो तो आप पहन सकते हैं। एकदम एक वरना नीला और काला और सफ़ेद ये नहीं पहन के पूजा करना चाहिए, इन सब रंगों को नहीं धारण करना चाहिए पूजा पाठ में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं बता दूं कि गणेश चौथ का व्रत जो लोग महिलाएं रखती हैं तो बहुत सी महिलाएं जो है कि नए साड़ी से ही व्रत को करती हैं, हर साल जो है कि नया साड़ी पहनती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबके पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हर साल जो है कि भादों में भी एक गणेश चौथ पड़ता है, उसके बाद से ये भी दोनों चौथ जो लोग करते हैं तो इतना कहाँ से लाएंगे कि दोनों चौथ में जो है कि नई साड़ी हम पहने। तो देखिए अगर आपने एक बार कोई साड़ी पहनी है, कोरा साड़ी है और जूठा नहीं है तो उसको आप लोग पहन सकती हैं। और अगर भादों में जो साड़ी आपने पहनी है, भादों के गणेश चौथ का व्रत आपने किया है, जो अगर साड़ी नया आपने पहनी है तो उस साड़ी को आपने रखा है तो उस साड़ी को धो लीजिएगा और वही साड़ी आप लोग पहन सकती हैं। देखिए मैं ये भी बात बता दूं कि मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है, निर्जुट साड़ी नहीं है, जिसको हम लोग निर्जुट बोलते हैं कि बिना जूठा किया हुआ वस्त्र, तो ऐसा अगर वस्त्र आपके पास नहीं है तो जो साड़ी 2 बार 4 बार की पहनी हुई साड़ी है लाल पीले रंग की हमारे पास, उसको अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद से गंगा जल का छिड़कावा कर देंगे और वही साड़ी हम पहन लेंगे। कहते हैं कि भगवान जो है कि हमको हमारे संतान को बनाए रखें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखें कि हम लोग पुराने फटे पुराने भी पहन के व्रत को धारण करें। तो इस तरह से कामना करिएगा, लंबी उम्र के लिए कामना करिएगा। और साड़ी और वस्त्र पहनने से भगवान खुश नहीं होते हैं कि नया पहनेंगे कोरा पहनेंगे तो भगवान हम पे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती है और व्रत त्यौहार जो है कि सबके लिए होता है, अमीर के लिए भी होता है, गरीब के लिए भी होता है और धनवान के लिए भी होता है, निर्धन के लिए भी होता है। तो देखिए ये नहीं है कि जो कि हम नया ही पहनेंगे तभी व्रत हमारा पूर्ण होगा। मानते हैं हमारे पास पैसे रुपए हैं तो हमने नया खरीद लिया, जिसके पास नहीं है क्या उसके लिए व्रत नहीं है, उसके लिए त्यौहार नहीं है? उसके लिए भी है। हमारे पास जो पुरानी साड़ियाँ हैं जो हमने पहले से पहन चुकी हैं उसको भी धो के हम अपना व्रत को कर सकते हैं, अपने त्यौहार को मना सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप लोग एकदम से निसंकोच होकर के व्रत को करिएगा। गणेश चौथ व्रत करने के साथ साथ गणेश चौथ व्रत कथा को भी ज़रूर सुने। और गणेश चौथ व्रत के दिन मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पर चतुर्थी व्रत कथा यानी गणेश चौथ व्रत कथा की वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस कथा को ज़रूर सुनिएगा। एक और बात बता दूं कि देखिए जिस दिन आपको व्रत को करना है तो 17 तारीख को व्रत को रखना है, तो 16 तारीख को जब आप लोग सोएंगे रात को
तो भोर में 4 बजे उठ के, यानी 12 बजे के बाद रात्रि बदल जाती है, तो भोर में उठ करके 3 बजे के करीब, ढाई 3 बजे के करीब चाय पानी थोड़ा पी लीजिएगा। बहुत से लोग फल फलहार सुबह में उठ के थोड़ा खा लेते हैं, पी लेते हैं और उसके बाद से व्रत को दिन में धारण करते हैं। तो ऐसा भी आप लोग कर सकती हैं, जो लोग करना चाहते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनकी बात अलग है। अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद कोई भी कार्य को करिएगा। तो देखिए, सुबह में भोर में उठ के 3 बजे, ढाई बजे के करीब में चाय पानी पी लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग व्रत को दिन में धारण करिएगा। उस दिन आपको कोलगेट, पेस्ट और ब्रश नहीं करना है। अगर ब्रश नया है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी पेड़ की दातुन को करिएगा, जिसको दतवन भी बोला जाता है। अगर नया ब्रश आपके पास है तो पतंजलि का जो कोलगेट आता है दंत कांति वाला, वो आप कर सकते हैं। वैसे कोलगेट ना करें तो ही बेहद अच्छा होता है, तो दातुन ही सबसे शुद्ध माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।